हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, तो उठ चुके हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है सुबह सुबह उठ जाती है तो हम लोग चाहे भी तब भी ज़्यादा देर सो नहीं सकते। तो बस अभी मैं टेरिस पे इसीलिए आई थी क्योंकि मैं अभी कैमरा ढूंढ रही थी। मैं सोच रही थी कि व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बट नीचे कैमरा ही नहीं था। तो अक्षय टेरिस पे आए होंगे कल रात को और वो कैमरा यहीं भूल गए। और साथ में बारिश भी हो रही थी रात में। किस्मत अच्छी है कि जहाँ पे कैमरा रखा था वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा कैमरा भीगा है। तो नीचे जा तो मेरे को ऐसे ही लगा कि शायद टेरिस पे होगा, तो मैं ढूंढने आ गया और थैंक गॉड यहाँ पे मिल गया। तो चलो अक्षय को बोलती हूँ कि मेरे को मिला ही नहीं है। तो चलो सबसे पहले इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। जय हो तारा देवी माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो अब ये देखो, हर जगह धुंध है, पर जहाँ माता रानी का मंदिर है सिर्फ वो क्लियर दिख रहा है, बाकी हर जगह ही धुंध है। तो कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का मंदिर। तो अब ये देखो, बारिश हो रही थी, बस अभी थोड़ा मौसम ठीक हुआ है और साफ़ हो रहा है शायद। और यहाँ साथ में ही इतनी ज़ोर से ना एक नाला सा बहता और इतनी बारिश हुई है कि उसमें भी इतना ज़्यादा पानी भरा है कि आवाज़ यहाँ तक आती है। और बड़ा सुंदर लग रहा है। चलो कैमरे के बहाने इतना सुंदर व्यू देखने को तो मिल गया। तो आज अक्षय ने अच्छा चूना लगा दिया था हम लोगों को। अगर ये कैमरा ख़राब हो जाता, पता नहीं कैसे भूल गए होंगे, शायद नीचे आया हुआ ना, ध्यान नहीं रहा होगा, उन्हें लगा कि मैं लेके आ गया हूँ। और ये देखो, ये भीग गया है सारा का सारा। यहाँ ये तो मैंने चलो खोल दिया, ये भीग गया है पूरा का पूरा। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है गलतियाँ। कैमरा नहीं मिला। टू की आवाज किस चीज? नुकसान कर दिया था आपने अगर कसम से। और वैसे पीछे रखा था, पर ये तो फिर भी भीग गया है कैमरा। ये कैसे भीग गया? बारिश लगी थी ना रात को। ये ऐसे देखो, कैसे बारिश थी? ये देखो। ओ यार, ये कैसे गीला हो गया? इतने पीछे कैसे बारिश लग गई? तिरछी बारिश थी, तिरछी। नहीं यार, शिट। पापा ने नुकसान कर। हाँ कैमरा वैसे ठीक है। अब इसको चार्जिंग पे नहीं लगाऊंगी मैं थोड़ी देर, क्योंकि पानी निकलने दूंगी, फिर चार्जिंग पे लगाऊंगी। इसको धूप लगेगी तो धूप में लगाऊंगी। बार हो गया मेरे से, कैमरा कहाँ छूट जाता है। और पहली बार में एक बैटरी उड़ा दी, दूसरी बार शुक्र है, अगर गलती से मैंने रखा होता ना फिर हो ही जाता, गुस्सा तो निकल ही जाना था। पर वैसे गुस्सा मेरे को करना चाहिए था, क्योंकि मैंने इतने प्यार से अक्षय को ये गिफ्ट दी थी 2 बार। ये रख लो उसको। हेलो गुड मॉर्निंग। उठाई दिया पापा को? मैंने कोशिश ये की। बोलो क्या बोल रहे हैं? क्यों उठाए पापा को? क्यों क्यों? जॉम कर दो मंदिर में, जॉम कर दो जॉम। वहाँ देखो मंदिर, मंदिर है देखो, वहाँ पर है। आप वो देखो वहाँ बाबू, उधर देखो, तोते उधर देखो। जॉम करो पार। गुड गुड गर्ल। पापा को भी कर दो, पापा को भी कर दो नमस्ते। कर दो बेटे। देखो करोगे? करो। अच्छा नहीं, बोले क्या मत कर दिया, भगवान को कर दिया मैंने। तो अभी झाड़ू पोछा ये कुछ काम तो मैं कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि साथ में ही आप यदि लाइक है तो पीछे से रोने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पहले मैं ब्रेकफास्ट ही बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में बना लिंगड़ की सब्जी बना रही हूँ। पति देव को लिंगड़ की सब्जी खानी है। मैंने कभी बनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम है। मेरे को पूछ भी देते थे को बनानी आती है, पर चलो जब बनाऊंगी तभी सीखूंगी। तो लिंगड़ मैंने कट कर दिया, बस अब प्याज कट करती हूँ और फटाफट से लिंगड़ की सब्जी बनाती हूँ। फिर जब बनाऊंगी और अक्षय खाएंगे तो मैं पूछूंगी ज़रूर उनसे कैसी बनी है। तो मैं गाड़ी के पास तो पहुंच चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ और आज आते हैं ग्रूमिंग करवाते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है। पिछले कल नहीं जा पाया, थर्सडे था। कोशिश करते हैं गाड़ी खोलने की। और अब जिप्सी को बाय बोलना पड़ेगा, खड़ी करनी पड़ेगी नीचे। वैगनार को लेके आता हूँ। 3 महीने हो चुके, वैगनार ऑन भी नहीं हुई है, पता नहीं स्टार्ट होगी कि नहीं, पर देखना तो पड़ेगा नीचे जाके स्टार्ट हो रही है कि नहीं। एक बारी जाते हैं, वैगनार को यूज़ करते हैं अब कुछ दिन। तो मैं वैगनार के पास तो पहुंच चुका हूं। वैगनार की हालत देखो आप। सबसे पहले तो मेरे को टायरों का डर है कि टायर कहीं बैठ तो नहीं गए होंगे। टायर ठीक है, ओके रिपोर्ट है, ज़्यादा नहीं है, हवा थोड़ी बहुत कम हुई है। अब बस ये देखना है खुलेगी कि नहीं। और हालत देखो कितनी गंदी हो गई। शुक्र है भगवान का खुल गई। ये धुलवानी भी पड़ेगी यार। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड।
अंदर से मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ किस कदर की बरसात हुई है इस बारी। ये देखो आप, गाड़ी में पूरी सिलन ही सिलन है। ओह शिट, पहले साफ़ करनी पड़ेगी। तो जिप्सी खड़ी हो चुकी है अपनी जगह पे और वैगनार मैंने साफ़ कर दी जितनी मुझसे हो सकती थी। काफ़ी अच्छी साफ़ हो गई है, अंदर से भी बाहर से भी, पर धुलानी तो पड़ेगी। देखते कैसे कैसे समय मिलता है। अब जिप्सी के बाद सीधा वैगनार चलानी है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो वैगनार है वो थोड़ी अलग है, जिप्सी है वो बहुत अलग है। जिप्सी इतनी ऊंची है, ये बहुत नीचे है। तो चलो सफ़र शुरू करते हैं अपना वैगनार के साथ। और इसमें पेट्रोल भी नहीं है, पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा। चलो जय श्री राम। तो मैं संजौली पहुंच चुका हूं। बिफोर लुक आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर आपको आफ्टर लुक दिखाऊंगा और यहाँ से संजौली के दर्शन भी कराता हूँ आपको। तो ये देखो जी, संजौली की चहल पहल। मौसम आज ख़राब है। वैसे हम लोगों ने मॉल रोड भी जाना है, पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तो इसी के साथ मेरी कटिंग हो चुकी है। आई होप अच्छी हुई और नेहा को भी अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी। और फ़िलहाल के लिए अब निकलते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब होने लगा है। तो सोचा तो ये था कि बारिश से पहले पहुंच जाऊंगा। अभी देखता हूं अगर गाड़ी धुलाने के लिए कहीं पे जगह मिलती है तो वहाँ पे पहले गाड़ी भी धुलवा दूंगा। अगर नई जगह मिलेगी या बहुत ज़्यादा रश होगा तो देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि मॉल रोड भी जाना है, कुछ सामान लेके जाना है। देखते हैं, नेहा को फ़ोन करता हूँ आव्या उठी होगी कि नहीं। तो जहाँ मैं वॉशिंग कराता था आज, वहाँ तो मेरे को मौका मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी रश था। तो दूसरी जगह आया हूँ मैं, नवभार से थोड़ा ही आगे, यहाँ पे वॉशिंग करवा रहा हूँ। वॉशिंग कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम लोगों ने मॉल रोड जाना है, तो आव्या और नेहा भी होंगे, और नेहा को भी सिलन से थोड़ी सी एलर्जी है और आव्या को भी। तो अभी सोच रहा हूँ कि जब समय है तो धुला के ही जाते, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही है। मैंने सारी खिड़कियाँ खोली थी, फिर भी बहुत ज़्यादा वो स्मेल आ रही है। तो मैं सोचा कि साफ़ करके मैं भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो इसी के साथ अपनी गाड़ी हो चुकी है जो चकाचक। अब बस इसको सुखा रहे और इसके बाद मैं निकलता हूँ। तो मैं विकास नगर तो पहुँच चुका हूँ। अभी वेट कर रहा हूँ आव्या और नेहा का। वो फ़ोन तो किया था मैंने नेहा को, बोल रही आने ही वाले, और मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो सोच रहा हूँ थोड़ा आगे जाता हूँ। तो मैं गाड़ी सीढ़ियों के पास लेके आ गया हूँ। अब जाके मुझे नेहा और आव्या दिखाई दे रहे हैं। मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या यार, नेहा ने बोला है वो आ गए, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो चलो ये हो जाएगा कि चलने को थोड़ा सा कम हो जाएगा नेहा को, और आव्या जो है ना आज फिर से शी इज़ हैप्पी। तो मिलवाता हूँ आपको आव्या और नेहा से भी। हेलो आव्या, नमस्ते, जय करो जय, राधे राधे। वेरी गुड, आ जाओ जल्दी। हैंडसम लग रहे हो, पहचान ही नहीं जा रहे कि अक्षय की कोई और है। मेरे को तो उसी दाढ़ी मूछों और बालों की आदत हो गई थी। मेरे को खुद को बहुत अजीब लग रहा था। मैं कहा कब जाऊंगा सैलून, कब मेरे बाल कटेंगे, क्योंकि खुद को भी ऐसा वो तो लुक तो गंदी लगी रही थी, पर ऐसे लग रहा था सर पे बहुत बाल है, मुंह में बहुत ज़्यादा बाल होंगे। अभी यही है, एक महीना जब आप ट्रिमिंग या कटिंग ना कराओ तो होता है। अक्षय को तो बहुत जल्दी हेयर आ जाते हैं। तो अभी देखना हफ्ते के अंदर फिर से आ जाएंगे। तो मैंने तो संडे के अपॉइंटमेंट लिया है, वो भी हम लोग आव्या को पारुल आकृति के पास छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर जाके जो है ना। अरे इसने आज अक्षय नहीं थे, अकेले तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको संभालने। तैयार क्या होना था, अक्षय का कॉल आ गया, मैं 5 मिनट के अंदर तैयार हुई हूँ कि मैं चलते, इसको तैयार किया। इसको ये था कि अब मेरे को कपड़े पहना दिया, अब चलो चलो चलो। यार जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है, तूफान हो रही है। अभी तो देखना मॉल पे चिल्लाना शुरू कर दे। नहीं, जरूरी भी नहीं है कि आज चिल्लाए। चलो लेट्स सी। फिर ये था कि मेरा आव्या को खाना खिला के आऊँ, मैंने रास्ते में वैसे ही ठंडा हो जाता है खाना, तो इसका जो 2-3 टाइम का मील हो गया वो हो गया है। तो 2-2.5-3 घंटे में हम लोग भी वापस आ जाएंगे, तब तक रात भी हो ही जाएगी। और आज काफ़ी टाइम बाद वैगनार में बैठे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पतिदेव ने अच्छे से धुला भी दी है, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा गंदी और इसमें सिलन भी थी, स्मेल थोड़ी थोड़ी अभी भी है। तो अक्षय ने वही बोला था कि तुम लोग कैसे बैठोगे, मैं इसको धुला ही देता हूँ। पर चलो ठीक है, अब कुछ टाइम जब तक हम लोग शिमला में है वैगनार को ही चलाएंगे। काफ़ी टाइम हो गया वैगू भाई को, 3 महीने बाद वैगनार ऑन हो रही है, और मेरे को तो पहले ये लग रहा था ऑन ही नहीं होगी, बट ठीक है ऑन होगी, बढ़िया चल रही है। बस अभी चलते हैं। अभी ये भी पर एक टास्क है कि हाँ को पार्किंग में जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट है। ऐसा मुझे जानना चाहिए अभी तो। या टूरिस्ट होते हैं ना, तो कोई पता नहीं होता है।
और आप अक्षय की तो हो चुकी है ग्रूमिंग, मेरे हाल देखना, मेरे को खुद को लगता है मेरी थ्रेडिंग कितनी गंदी हो गया। पर आप चलो तो फिर भी सुंदर लग रहे हैं। मैं Oh my God. अब भले ही अब बनाऊं सुंदर, पर आप तो अभी इसमें देख रहा हूँ मैं, आप तो सुंदर लग रहे हैं। आव्या बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना आव्या? कैसी घूर रही है। जब तो ये घूमने जाते हैं तब तो ये हवा में होती है, तब नहीं ये किसी से बात करती। हाँ नमस्ते कर रही थी अभी सबको की, वो देख वो देख वो देख, very आंटी को भी नमस्ते की, वो खुश हो गए। कौन से वाले? नीचे एक थे ना, एक तो हाँ। बबीता थी ना, हाँ। उनको भी नमस्ते की। वो तो उनकी बेटी बोलती वाह ये नमस्ते भी करती है। मैंने कहा मूड है इसका। और वो मुझे बोल रहे थे आप इसको सॉक्स क्यों नहीं पहनाते। मैं क्या बोलूँ अब, ये नहीं पहनती। ये नहीं पहनती है। लेके आई हूँ साथ में, शाम के टाइम अगर जैसे थोड़ा लेट हो ही जाता है तब पहना दूंगी। तो शिमला के मौसम का कोई भरोसा नहीं। आप देखो बाहर निकले तो धुंध ही धुंध हो गया। हमें लगा कि कहीं बारिश ना शुरू हो जाए। एक ही छाता लेके आए हम लोग, एक उठाना भूल गया मैं सुबह। आज हम इतने लेट है, देखो आप, यहाँ पे कोई भी रश नहीं है। एक दो लोग हैं तो जल्दी लिफ्ट में जाने का मौका मिल जाएगा हम लोग को। मॉल में पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। लगता है कैसे आप, लगता है कि बारिश हमारा ही तो बात अधूरी रह गई थी। हमें कुछ लोग मिल गए थे कि जैसे हम लोग मॉल आए बारिश शुरू, वैसे हल्की हल्की बूंदें हुई अभी शुरू। समय लगेगा जब तक तेज़ होगी, तो शॉप में हम चले जाएंगे। आव्या का शुरू हो गया। मॉल में आते ही आव्या की एक्साइटमेंट डबल लेवल की हो जाती है। कहाँ मामा? हाँ जी, हाँ जय करते करते चलो। नमस्ते करनी होती है ना। चलो आउटिंग होगी आव्या की भी और हमारी भी। मॉल रोड आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था हमें भी, तो सामान का सामान हो जाएगा। आउटिंग फिलहाल तो मेरे को लगता भी नहीं आएगी बारिश। समय मिल रहा है, जब तक समय मिल रहा है काम कर लेते हैं अपने। छाता भी नहीं लेके आए, मुझे लगा उस टाइम जब मैं और आव्या घर से निकले ना धूप लगी थी। मैंने भी नहीं उठाया ना सुबह, मैं भूल गया अपना। कोई नहीं, आव्या के लिए तो फिर भी छोटे वाला तो कुछ नहीं। चलो एडजस्ट कर लेंगे। तो हम लोग लोअर बाज़ार आ चुके हैं और यहाँ पे है जी सूट की दुकान बहुत सारी। तो हमने सूट देना है किसी को गिफ्ट, तो सोच रहे कि यहाँ से देख लेते हैं। और आव्या की दवाई भी है। हाँ वो भी इसी लाइन में। तो वो भी तो चलो पहले क्या करना है? पहले सूट देखेंगे, उसमें टाइम लगता है, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। वाह कहाँ आ गए आप, वेरी गुड। अब आव्या को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ मैं आ गई हूँ, क्या चल रहा है, तो शी इज़ हैप्पी। ये इतने सारे शूट, वेरी गुड। हाँ तो आज बहुत जल्दी शॉपिंग होगी। सही बात है। पहले लग रहा था कि पसंद नहीं आएगा कुछ, फिर आई गया पसंद। नहीं वैसे मैं वीडियोस देखी थी तो मेरा था कि एक बार ही जाके वहाँ देखूंगी, पर चलो पहले दिमाग में था, पर अच्छा भी लगा है, अच्छा है। तो बस अभी आके दवाई लेते हैं आव्या की। हाँ। फिर उसके बाद वैसे हम फ्री है, फिर मैं कुछ खिलाऊंगी अक्षय को, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं बर्गर ही खाना चाहूँगा और फिर घर चलेंगे हम टाइम से, सो दैट हम गाड़ी लगा ले और आव्या को टाइम से घर पहुँचा दें। रात तो को फिर 12 मुझे लगता है उसी टाइम। वैसे डिनर करना है, हम डिनर करके भी जा सकते हैं, पर बहुत लेट तो नहीं हो जाएंगे। मुझे लगता है मैं तो अभी ऐसी, मैं अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं सोचूं कि मेरा दाल मखनी खाने का मन है, तो उसको पैक करके लेके जाते हैं। हाँ चलो लेट्स सी। तो इसी के साथ हमारे सारे काम समाप्त होते हुए, तो हमने सोचा था डिनर करके जाएंगे, बट ये धुंध की वजह से अंधेरा लग रहा है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। काम तो रह गया। क्या क्या कर रहे हैं? अच्छा हो गया टाइम से पहुंच गए। बाहर निकलने की ही देरी थी। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर की बड़ा बारिश अच्छा है। मौका मिला यार। अरे यकीन ही नहीं होता कि जब मैं घर से निकली थी तो इतना अच्छा मौसम था कि ऐसी बारिश भी आएगी। शिमला का ये तो है भाई, कोई भरोसा नहीं है। हर तीसरे दिन बारिश हो रही है। और आव्या भी अभी सो रही है फिलहाल के लिए। जब हम घर पहुंचे आई होप तब कम हो जाए, ताकि हम फटाफट से घर जाए।
तो जैसे हम लोग घर पहुंचे तो हमें यहाँ पे दिव्यम और मनित ने ज्वाइन कर लिया। आव्या खुश है, दो चाचू। क्या करूँ मैं, कौन से चाचू के साथ खेली करूँ, कंफ्यूज है। वेरी गुड, आज तो दो चाचू आए। और मनित कैसे हो? बढ़िया। मनित का इंतज़ार कर रहे थे मैं और दिव्यम कल, पर मनित शायद थोड़ा सा लेट आया, तब तक हम लोग आ गए थे। और अब तो फिर से यहाँ बारिश शुरू हो गई है। हाँ, यहाँ पे ऐसा ही है। यहाँ पे क्या, गांव में भी ऐसा ही है, बारिश ही बारिश। तो हाँ जी, खुश हो चाचू? नहीं खेल रहे आप? क्या खेल रहे? वेरी गुड। नमस्ते किया आपने चाचू को? जय करी जय। आवो चाचू को जय करी जय जल्दी। इसको नहीं खाते। चलो नमस्ते कर दो। आव्या आवो। अभी इसका ध्यान कहीं और है। ठीक टाइम पे घर पहुंचे बाहर, अब और तेज़ बारिश हो रही है भाई। आव्या नमस्ते। आव्या जी आ गया मैं। तो अपना डिनर तो हो चुका है। आप क्या आज की शॉपिंग देख रहे हो? तो अभी फ़िलहाल आव्या को सुला दिया। मौसम वैसा ही है, बाहर हल्की हल्की बारिश लगी है। मैं सोचो इसी नोट पे इस ब्लॉग को भी खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए